हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12। रेशियो ऑफ द कैपिटल अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इज 4/5, रेशियो 2/3, रेशियो 5/8 एंड रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज रेस्पेक्टिवली 10:9:4। द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन सी। देखिए ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्रमशः 4/5, रेशो 2/3, रेशो 5/8 है और इनके द्वारा लगाए गए समय का जो अनुपात है 10:9:4 है। तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है वो हमें बताना है। चलिए देखिए यहां पर ए रेशो बी रेशो सी, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खर्च कर रहा है पूंजी कितना 4/5, रेशो 2/3, रेशो 5/8। उसके बाद कह रहा है कि और इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात जो टाइम है उसका अनुपात है 10:9:4। तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बताना है। तो क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू दे रखी हो तो आपस में क्या करते मल्टीप्लाई करते थे हम यहाँ पर। तो क्या करेंगे 10 4/5 रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर क्या होगा 4 5/8। देखिए यहाँ पर ये 5 से 2 बार जाएगा, यहाँ पर ये 3 से 3 बार जाएगा और यहाँ ये 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 8 रेशो और कितना होगा 6 रेशो और कितना होगा 5/2 है। इसको हम 2.5 भी तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो ए का सी के लाभ से, ए का सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब इनके बीच का देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पर कितना है 8 में से जब हमारे 2.5 जाएगा कितना बचेगा 5.5 बचेगा। ये कह रहा था कि ए का लाभ सी के लाभ से, सी के लाभ के से यहाँ पे 2.5 और कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को काट देंगे, कितना बचेगा 25 से ये 100 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 4×5 का 2, 4×5 और 2 22, तो कितना आएगा 220% आ जाएगा। किसका, ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है 220% ज्यादा है। इसका जो ऑप्शन होगा बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी होगा। देखिए सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से लगाइए, प्रैक्टिस भी करिए इन क्वेश्चनों की। अब डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप एक प्रैक्टिस सेट भी ले लिया करो इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर आप देख लिया करो कि एक चैप्टर निकाला आपने उसमें से क्वेश्चन फिर आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए 30 देखो ए बी एंड सी इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल, टोटल कैपिटल है 4 1/4 टाइम। बी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल 4 1/5 time and the remaining capital is invested by C for the whole time. If the total profit is 7,830 then what will be the capital of C? ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए है तो उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा, उसकी हमें वैल्यू बतानी। चलिए यहाँ पर ए बी और सी की बात कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी एंड सी बिजनेस इन्वेस्ट 1/4। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 1/4 भाग और टाइम इसका कितना दे रखा है 1/4 ही। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि बी की पूंजी 1/5वें भाग का 1/5 समय में। उसके बाद सी, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि A, B and C in a business invest 1/4 of the capital, total capital for 1/4 time. B invest कर रहा है 1/5 of the total for 1/5 टाइम। उसके बाद रिमेनिंग मतलब कि बचा हुआ, अगर मैंने यहाँ पे C मान लिया, मतलब कि अगर मैं X मानू कैपिटल इन्वेस्ट C फॉर द होल, यहाँ पर ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कर लेते हैं और ये हमारा होल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है यहाँ पर, देखिए होल इफ द टोटल प्रॉफिट इज 7,830। अब देखो हम क्या करते थे, अगर हमें इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टोटल यहाँ पे टाइम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे ये क्या है, फ्रैक्शनल में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसमें मैं एक ऐसा नंबर लूं जो 20 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो क्या मैं 20 ले लूं। यहाँ पर मैंने एक नंबर 20 लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं 1/4, ये हमारा ए हो गया, और यहाँ पर 1/4 ये, इसको यहाँ पर आर से रिमेनिंग रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा क्या है, टी, ये 1/4 है, यहाँ पर ये 1/5 है, और ये क्या है, होल, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने एक नंबर 20 लिया, इसमें हम क्या कर देते हैं, ये दोनों से कट जाएगा। ये हमारा कितनी बार गया, 5 बार, ये गया 4 बार, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ले लेते हैं, ये 20 से कटेगा, यहाँ पर देखिए ये 4 बार, 4 से 5 बार गया, ये 5 से 4 बार गया। अब देखो यहाँ पर टोटल जो क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट निकाल लूं तो क्या होगा, 5 और 5 कितने हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है। लेकिन हमारा क्या था, एक तो ए था, यहाँ पर बी था, और दूसरा हमारा क्या था, सी, रेशो सी भी तो रह रहा है हमारा यहाँ पर। अब देखो ये 4 चौक क्या हो गया, 16। अब देखो ये रिमेनिंग की बात कर रहा था, ये टोटल 20 लिया हमने, 20 में से मैंने यहाँ पर 5 और 4 9 माइनस कर दिए, कितना रिमेनिंग बच गया, 11। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11। अब देखो ये होल की बात कर रहा था, ठीक है, ये होल की बात कर रहा है, यहाँ पर ये रिमेनिंग की वैल्यू ये वाली सी के अनुपात में। अब देखो इसने होल की बात की है, यहाँ पर होल की, तो टोटल यहाँ पर होल कितना है हमारे पास, हमने कितना लिया था 20, लेकिन इसमें से हमें कोई माइनस नहीं करना, इसे होल का बोला है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 220 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यदि कुल संपत्ति, अब देखो हमारा जो कुल संपत्ति की जो वैल्यू है वो है 7830, ऐड करेंगे ये कितनी आएगी, चलो इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 220 और 25 प्लस में 16, तो यहाँ पर कितना होगा 1, 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना आएगा 261 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यदि कुल संपत्ति, कुल लाभ 7830 रुपए, तो उसमें सी का हिस्सा हमारा कितना आया निकल के, 220 आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 220 कर देंगे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 18, ये हमारा 3 बार जाएगा, इससे 30 आ जाएगा, 2 जीरो हमारी ये 22 से 3 जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6600 आ जाएगा, ठीक है। 6600 रुपये है तो रुपये लिख देंगे। तो कुल संपत्ति जो 7830 थी, उसमें से सी का हिस्सा कितना है, 6600 रुपये। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी पार्टनर्स इन अ बिजनेस, अ होल मनी हैज बीन used for 4-month claim 1/8 of profit. B whose money has been used for 6-month claim 1/3 of the profit. C had invest 1560 रुपए for 8 month. What is the difference between investment of A and B? A, B और C एक व्यवसाय में साझेदारी है। A जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है, 1/8 लाभ का दावा करता है। बी जिसके धन का 6 महीने के लिए उपयोग किया जाता है, 1/3 भाग का दावा करता है। सी ने 8 महीने के लिए 1560 का निवेश किया था। ए और बी के निवेश में क्या अंतर, उसकी वैल्यू हमें बतानी। चलिए देखो ए बी रेशो सी, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी एंड सी पार्टनर बिजनेस हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, और हमारा टाइम आएगा और प्रॉफिट आएगा। देखिए ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए यहाँ पर देखिए 4 महीने के लिए 1/8 भाग, उसका 1/8वां भाग लाभ का दावा करता है, प्रॉफिट का दावा करता है। बी जिसके 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उपयोग किए जाए 1/3 भाग, 1/3 भाग लाभ का दावा करता है। 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए यहाँ पर 1560 निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है 1560 रुपए निवेश किया था। ए और बी के बीच का अंतर बताना। देखिए हमें यहाँ पर क्या लेना है कि देखो जो 8 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्या नंबर में 24 ले लूं, यहाँ पर जो इसका 1/8 भी और 1/3 भाग भी क्या है पूरा कट जाए, मैंने यहाँ पे एक नंबर 24 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये 8 से 3 बार गया, ये 3 से 8 बार गया,
टोटल जो नंबर था हमने लिया कितना था 24। अब देखो यहाँ पर 8 और 3 11, 11 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 13 बच जाएगा। देखिए ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ये ए रेशो बी रेशो सी, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, यहाँ पर प्रॉफिट की, यहाँ पर टाइम की बात कर ली, फिर प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दे रखा, प्रॉफिट हमारा अभी निकाल दिया हमने, क्या था यहाँ पर 4, ये तो कितना था इसका अनुपात, देखो यहाँ पर था 4, टाइम का 4 था और 6 था और कितना था 8 था। और हमारा जो ये प्रॉफिट निकल के आया है यहाँ पर 8 से 3 बार गया तो 3 रेशो, उसके बाद यहाँ पर कितना है 3 से जाएगा ये 8 रेशो आएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना था 13 निकल गया। तो टोटल में से हमने 11 माइनस कर दिया, 13 निकला। अब देखो अगर हम यहाँ पर करते थे आई इंटू टी बराबर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टाइम बराबर प्रॉफिट के, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो प्रॉफिट डिवाइड में क्या आएगा टाइम, प्रॉफिट के डिवाइड में यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं टाइम, तो कितना आएगा 3/4, उसके बाद यहाँ पर 8/6 और 13 क्या आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पर हम तीनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते डिवाइड में, अब 4 6 8 का क्या लेंगे एलसीएम। देखो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर लेंगे 4 का 6 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 8, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी कितना आ गया 24, 24 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम निकल के आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसमें हम। अब देखिए 4 से ये 6 बार गया, 6 से ये 4 बार गया और 8 से ये 3 बार गया। अब देखो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं क्या क्या रेशो निकल के आया इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हटाओ इसको, एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट, यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी कितना आया निकल कर 3 6 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 8 चौक 32, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 8 से ये 3 बार गया, कितना आएगा मल्टीप्लाई करिए 13 से 3 बार 39 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 4 रेशो 6 रेशो 8 और 3 रेशो 8 रेशो 13। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है 1/3 भाग करता है, सी ने 8 महीने के लिए 1560, सी का कितना है 39, ए और बी के बीच का अंतर 18 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 14, ये 39 से 4 बार जाएगा, 40 टाइम होगा 14 चौके 56, 560 रुपये आ जाएगा इसका, ठीक है। ए और बी के निवेश में अंतर है 560 रुपए का, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी ऑल टुगेदर इन्वेस्ट 48,000 रुपए, रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टमेंट इज 99 रेशियो 77 रेशियो 84 एंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट अमाउंट इज रेस्पेक्टिवली 3 रेशियो 2 रेशियो 4, फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए बी और सी तीनों मिलकर कुल लाभ 48,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात 99 रेशो 77 रेशो 84 हो तथा लाभ का अनुपात क्रमशः 3 रेशो 2 रेशो 4 हो तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि बतानी क्या होगी। देखिए 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 यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी इन्वेस्टमेंट टाइम और फिर प्रॉफिट आएगा। देखिए यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों कुल मिलकर 48,000 रुपए व्यापार में निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट इनके समय का जो टाइम का अनुपात है 99 रेशो 77 रेशो 84, यहाँ पर जो लाभ का अनुपात है 3 रेशो 2 रेशो 4 है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट बतानी, देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम बराबर प्रॉफिट के, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालनी तो प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा टाइम, तो प्रॉफिट के डिवाइड में क्या कर देंगे टाइम, तो 3/99 रेशो 2/77 रेशो 4/84। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा कट रहा है तो काट देते हैं, ये कितनी बार जाएगा 33 बार, ये 4 से 21 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 1/33, 2/77 और यहाँ पर 1/21। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट, यहाँ पर कितना है 1/33, उसके बाद हमारा 2/77, उसके बाद है 1/21, यहाँ पर टाइम कितना है 99 रेशो 77
और रेशो 84, प्रॉफिट कितना है 3:2 रेशो क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन लगा देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये नीचे वाले नंबर हमें ऐसे नहीं छोड़ने हैं, ये फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं रखनी है। क्या करेंगे, नीचे वाले नंबरों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो 33 का, 77 का और किसका 21 का, तो 1 इंटू 3 इंटू 11 और 11 इंटू 7, तो यहाँ पर हो गया इसका पूरा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 की और 11 की यहाँ पे 1 और 2 और 1 3, तो कितना आएगा 231 आ गया। कितना आ गया 231। अब क्या करेंगे 231 से हम क्या करेंगे, हर एक नंबर में ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 231 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 231 से, देखो इसको थोड़ा 231, फिर यहाँ पर कितना था ये 1/21, यहाँ पर कितना आएगा 231। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये 7, ये इससे 7 टाइम जाएगा, ये इससे 3 टाइम जाएगा और ये इससे यहाँ पर 1/21 था ना, ये 1/21, तो यहाँ पर 21 और फिर 21, 11 टाइम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखो ए बी सी तीनों मिलकर 48,000 रुपए, तीनों मिलकर मतलब कि तीनों मिलकर 7 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 7 और देखो ये हो गया 7, यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा, इसका 6 होगा और यहाँ पर कितना आएगा 11, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 और 6 11, 11 और 7 और देखो यहाँ पे दोबारा देखिए 7 और 6 13 और 11 24, और यहाँ पर बात किसकी कर रही है, हमसे ए के द्वारा निवेश के, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये 4 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा 2 टाइम जाएगा, 2000 यहाँ पर, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14,000 आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए द्वारा निवेश की गई राशि 14,000 थी। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15,000 रुपए वॉज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू स्टार्ट अ small business. They got a profit of 2,000 at the end of the year. B took his profit share of 600. How much did A invest? ए और बी द्वारा एक साथ किसी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अथवा हिस्सा 600 रुपए लिए, तो ए का निवेश कितना था। देखिए यहाँ पे ए रेशो बी। अब देखो ए और बी द्वारा एक साथ किसी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 उसने खर्च के निवेश किया। उन्हें वर्ष के अंत में यहाँ पर 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, 2,000 का प्रॉफिट होता है। बी ने हिस्सा ले लिया 600, कितना बच गया 2,000 में से जब बी ने 600 ले लिए तो ए के पास कितने बच गए 1,400 बच गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि ए का निवेश बताओ। हमें व्यवसाय शुरुआत की, इसने टोटल 15,000 रुपए निवेश किया। देखो जो हमारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, देखो इसका मतलब क्या है, अगर टी हमारा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट के। इसका मतलब क्या है, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उतनी प्रॉफिट की हो जाएगी अगर टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का मतलब देखिए ए और बी द्वारा एक साथ किसी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, टोटल 15,000 रुपए किए। वर्ष के अंत में इसने देखो टाइम नहीं दिया, हमें टाइम नहीं दिया, तो 2,000 रुपए का लाभ हुआ, क्योंकि टाइम हमारा क्या है कांस्टेंट है। ये समझ में आया आपको। बी ने लाभ में से तो 600 रुपए ले लिए, बच कितने गए ए के पास 1,400। अब देखो ये कटेगा, यहाँ पर ये 2 से 7 बार गया, 3 बार गया, यहाँ पर ये प्रॉफिट, और हमें यहाँ पर जो क्या था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू, क्योंकि देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, तो इसकी वैल्यू भी सेम वही रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो निवेश किया ए और बी ने मिलकर 15,000 रुपए की। ठीक है, अब दोनों 7 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे, कितना आ गया टोटल 10। हमसे कह रहा है ये ए का निवेश कितना था, ए ने कितना खर्च किया, कितना इन्वेस्ट किया, ए ने किया 7, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 1 जीरो इससे कैंसिल, 2 जीरो यहाँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 105, तो कितना आ जाएगा 10,500 रुपए इसने क्या किए निवेश किए। ए ने जो निवेश किए थे वो 10,500 रुपए निवेश किए। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर सी होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए समझ में आ गए होंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताए कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।